सब्सक्राइब कीजिए शाइन शॉर्ट एंड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सज्जाद मलिक, योर इंग्लिश टीचर। बेटा आज हम पैसिव वॉइस की जो सीरीज शुरू की है उसमें हमने सो फार इंडेफिनिट्स, तीनों प्रोग्रेसिव और दो परफेक्ट के पैसिव वॉइस कर चुके हैं। आज हम थर्ड और लास्ट परफेक्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका पैसिव वॉइस हम करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल, ऐसा काम जो आने वाले ज़माने में मुकम्मल हो चुका होगा। पहचान इसकी वही है जो एक्टिव वॉइस की पहचान है। लाइक अगर आपका सेंटेंसेस ख़त्म हो रहे होंगे इन अल्फाज से, लाइक चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी वगैरह से, तो आपका सेंटेंस फेल मुस्तकबिल मुकम्मल में आ जाए कंसिडर होगा। लाइक उस्ताद साहिब आज का लेक्चर दे चुके होंगे। अब ये चुके होंगे या उस्ताद साहिब ने, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उस्ताद साहिब ने आज का लेक्चर दे लिया होगा। यानी ये भी आने वाले ज़माने में काम की तकमील को ही ज़ाहिर करते हैं। इस तरह आ जाए या इस तरह, ये मुस्तकबिल मुकम्मल की ही निशानदेही करते हैं। बेटा इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक ऑल पैसिव्स, पास्ट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इसमें अगर आपका सब्जेक्ट किसी सूरत आई हुई है तो आप शैल हैव बिन यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में, और अगर आई वी के अलावा कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो आप विल हैव बिन, ये आप जो सेट है तीन से जो हेल्पिंग वर्ब्स पे मुश्तमिल है, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। सो हैव अ लुक एट आवर स्पेसिफिक एग्जांपल सेंटेंस। उस्ताद साहिब आज लेक्चर दे चुके होंगे, ये मैंने एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस लिया। तो उस्ताद साहब इसमें सब्जेक्ट है, लेक्चर देना ये वर्ब है, देना देना जो ये वर्ब है, और लेक्चर जो है आज का लेक्चर ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस फिर आपके सामने कुछ इस सूरत में आया, द टीचर विल हैव डिलीवर्ड टुडेज लेक्चर। अब ये एक्टिव वॉइस की आपके सामने पहचान आ गई, द टीचर विल हैव डिलीवर्ड टुडेज लेक्चर। अब जिस तरह से हम ट्रेडिशनली इसको चेंज करते जा रहे हैं कि हमने अगर चेंज ऑफ वॉइस में आना है तो हम एक्टिव को पैसिव में जो चेंज करते हैं तो पहले आइडेंटिफाई करना, ये सब्जेक्ट है टीचर, डिलीवर ये वर्ब है, और टुडेज लेक्चर ये ऑब्जेक्ट है। तो एज पर टेक्निक हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर ले आएंगे, तो फिर हमारे सामने पैसिव वॉइस की ये सूरत सामने आएगी, टुडेज लेक्चर will have been delivered by the teacher। अब एक और मैंने सेंटेंस लिया है जिस पे अब मल्टीपल उसकी सारी हम शक्लों को, उसके फॉर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ये डायरेक्टली पैसिव सेंटेंस है। उसके घर की नीलामी हो चुकी होगी, उसके घर की नीलामी किसने की, जो नीलामी करने वाले का पता है, इसमें खुद तो नहीं हो जा रही। तो अगर नहीं पता तो इसका मतलब है सब्जेक्ट जो है आपका पैसिव है, सब्जेक्ट साइलेंट है, सब्जेक्ट इनएक्टिव है, तो ये पैसिव वॉइस सेंटेंस हुआ। तो इसका अगर हमने मुस्बत फिक्रा बनाना है तो हमारे सामने ये शक्ल आती है, हिज हाउस विल हैव बिन ऑक्शन्ड। अब ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम बेटा जा रहे हैं, हिज हाउस विल हैव बिन ऑक्शन्ड। अब इसका मनफी बनाने के लिए तो क्या फिक्रा बनेगा बेटा, उसके घर की नीलामी नहीं हो चुकी होगी, तो ये आएगा हिज हाउस विल। अच्छा, एक हेल्पिंग वर्ब आपने नॉट से पहले और जो रिमेनिंग दो जो हेल्पिंग वर्ब है वो
आपने नॉट के बाद लगाने हैं। उसके घर की नीलामी नहीं हो चुकी होगी। हिज हाउस विल नॉट हैव बीन ऑक्शन्ड। अब इसी का हम सवालिया बनाते हैं। तो सवालिया के लिए बेटा पहला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा और बाकी जो दो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद जाएंगे। तो फिक्रा कुछ यूं बना, क्या उसके घर की नीलामी हो चुकी होगी, या क्या उसका घर नीलाम हो चुका होगा या उसके घर की नीलामी हो चुकी होगी। तो ये पहला हेल्पिंग वर्ब बेटा विल हिज हाउस, ये सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन, ये रिमेनिंग जो टू सब्जेक्ट्स हैं ये आ गए, टू एंड सेकेंड एंड थर्ड। सो विल हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन, विल हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन। अब इसी का बेटा हम सवालिया मनफी बनाना चाहते हैं, तो फिर टेक्निक कुछ यूं होगी, यानी उर्दू में फिर यह फिक्रा बनेगा, क्या उसके घर की नीलामी नहीं हो चुकी होगी। सो विल नॉट हिज हाउस, चूंकि ये हिज हाउस सब्जेक्ट है और ये नाउन है, तो इसलिए नॉट जो है वो सब्जेक्ट से पहले आया और बाकी दो हेल्पिंग वर्ब ये है सब्जेक्ट के और नॉट के बाद। तो क्या उसके घर की नीलामी नहीं हो चुकी होगी। विल नॉट हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन्ड, विल नॉट हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन्ड। अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यहां यूज किया है मैंने। उसके घर की नीलामी कब हो चुकी होगी, कब हो चुकी होगी। सो व्हेन विल, आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद एक है पहला हेल्पिंग वर्ब देंगे। व्हेन विल हिज हाउस, फिर सब्जेक्ट के बाद बाकी दो हेल्पिंग वर्ब देंगे। व्हेन विल हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन। अच्छा, उसके घर की नीलामी किससे हो चुकी होगी। तो लुक एट दिस, बाय होम विल हिज हाउस हैव बीन ऑक्शन्ड। अच्छा, एक मैंने सेंटेंस लिया है एग्जाम्पल के लिए, नीचे ताज़ा सब्जियां खरीदी जा चुकी होंगी। खरीदने वाले का बेटा पता है इसमें जी, किसने खरीदी ये पता है, फाइल है नहीं है तो पैसिव। द फ्रेश वेजिटेबल्स, द फ्रेश वेजिटेबल्स विल हैव बीन परचेज्ड या बॉट, कोई भी इसमें से ले सकते हैं। खरीदना परचेज भी होता है और बाय भी होता है, और उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म परचेज्ड या बाय की बॉट आ जाएगी। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू यूज। अच्छा जी, अब हम फर्दर एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो ये मैंने एक मुस्बत सेंटेंस की एग्जाम्पल ली है, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस की। मेहमानों की अच्छी तरह खातिर मदारत की जा चुकी होगी। अच्छी तरह खातिर मदारत, अब खातिर मदारत किसने की ये नहीं पता, इसलिए ये पैसिव है। द गेस्ट विल हैव बीन entertained well, the guests will have been entertained well। अब एक मनफी मैंने सेंटेंस लिया, एक नया सबक नहीं पढ़ाया जा चुका होगा, एक नया सबक नहीं पढ़ाया जा चुका होगा। A new lesson will not have been taught, a new lesson will not have been taught। अब एक सवालिया की बेटा यहां पर एग्जाम्पल है, क्या सारा निसाब दोहराया जा चुका होगा, क्या सारा निसाब दोहराया जा चुका होगा। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो विल द होल सिलेबस, विल द होल सिलेबस। बेटा सिलेबस नहीं कहना, इसको सिलेबस वर्ड होता है, सिलेबस, सिलेबस। So will the whole syllabus have been revised with the sign of interrogation? Will the whole syllabus have been revised? अब एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव की एग्जांपल ली मैंने, क्या बदउनवानी के खिलाफ मुहिम का आगाज नहीं किया जा चुका होगा। किसने करना है, यह वो तो बात थी कि आगाज होना है या नहीं होना, लेकिन करने वाले का इसमें जिक्र नहीं है, इसलिए पैसिव है। सो विल नॉट द कैंपेन, मुहिम को कैंपेन कहते हैं, विल नॉट द कैंपेन अगेंस्ट करप्शन हैव बीन स्टार्टेड और लॉन्च्ड। लॉन्च्ड
इट्स अ टेक्निकल वर्ड, लॉन्च्ड। आगाज के लिए आप स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, बट आई एडवाइज कि आप लॉन्च्ड, लेट मी करेक्ट इट, सॉरी, let me correct the spellings, my mistake. LAUNCHED, ये जरा फोकस कीजिएगा इस पे, लॉन्च। मैं एडवाइस करूंगा कि जब मुहिम वगैरह का आगाज होता है, कैंपेन लॉन्च की जाती है, स्टार्ट भी गलत नहीं है बट इट्स अ गुड वन। आपको सारा माजरा कब सुनाया जा चुका होगा? अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ यहां पर एक सेंटेंस है, को सारा माजरा कब सुनाया जा चुका होगा? When will the whole story have been told to you? When will the whole story have been told to you? कातिल को फांसी कहां दी जा चुकी होगी? अब फांसी देने वाले का नहीं हमें पता, इधर माजरा सुनाने वाले का नहीं पता था, तो इधर हमें फांसी देने वाले का नहीं पता, इसलिए पैसिव है। सो वेयर will the killer या murderer, किलर लिख सकते हैं या murderer, having similar meaning, ये synonyms हैं। So where will the killer or murderer have been hanged? Hanged, HANGEED। बेटा एक ये हैंग दो तरह के होते हैं, हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। एक होता है इसकी फॉर्म हैंग, हंग, हंग। बेटा ये जो वाला हैंग वाला होता है ना, ये होता है फांसी देना, और ये जो हैंग हंग हंग होता है, ये होता है लटकाना, किसी कपड़े वगैरह को या तस्वीर को जैसे दीवार से लटका देते हैं, वो हंग होता है। इसका बेटा फर्क जरूर ये ज़हन में रहे कि हैंग्ड, HANGED वाला जो हैंग्ड है वो ये फांसी देना है, और HUNG वाला जो है ये कोई कपड़े वगैरह, तस्वीर या कोट वगैरह लटकाना, उसके लिए आता है। सो वेयर विल द किलर और मर्डरर हैव बीन हैंग्ड। अब एक और सेंटेंस मैंने लिया, गीले कपड़े धूप में फैलाए जा चुके होंगे। किसने फैलाए हमें नहीं पता। द वेट क्लॉथ्स विल have been spread in the sun, in the sun, धूप में, in the sun, the wet cloths will have been spread in the sun। कोट खोंटी पर लटकाया जा चुका होगा। कोट अब लटका, किसने लटकाया ये नहीं हमें पता। the coat, COAT, the coat will have been, the coat will have been pegged। बेटा पैग का मतलब होता है ये, पैग खोंटी पर लटकाना, यानी वो जो आप कपड़े लटकाने के लिए खोंटी लगाई होती है उस पर लगाना, ये पैग होता है। ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। आगे इसकी पास्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, पास्ट फॉर्म पैग्ड है, फ्यूचर फॉर्म विल पैग है, और पास्ट पार्टिसिपल पैग्ड है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल पैगिंग है। तो यहां पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हमें चाहिए, द कोट विल हैव बीन पैक्ड। अब इसके अंदर ही आके खोंटी के ऊपर लटकाया जा चुका है। तो होपफुली बेटा आपने इन एग्जाम्पल से काफ़ी जो है करीब जाके इस चीज़ को समझ लिया। अब मैं इसको सारे को सम अप करने के लिए एक एग्जाम्पल ली फर्दर, ताकि मैं उसकी सारी शक्लें आपके सामने दे आऊँ। सारे घर को रोगन किया जा चुका होगा। अब देखिए रोगन तो किया, लेकिन किसने किया? डू यू नो दैट? नाइदर यू नॉर आई नो, ना तो आपको पता है ना मुझे पता है कि किसने किया, तो ये पैसिव हो गया फिर। तो इसका इफॉर्मेटिव यानी मुस्बत ऐसे बनेगा, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए बेटा सारे घर को रोगन नहीं किया जा चुका होगा। द होल हाउस विल नॉट हैव बीन पेंटेड। अब इसका सवालिया बनाने के लिए क्या सारे घर को रोगन किया जा चुका होगा? सो विल दी होल हाउस हैव बीन पेंटेड एंड द साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर सवालिया मनफी बनाने के लिए क्या सारे घर को रोगन नहीं किया जा चुका होगा? विल नॉट द होल हाउस हैव बीन पेंटेड, विल नॉट द होल हाउस हैव बीन पेंटेड। सारे घर को रोगन क्यों किया जा चुका होगा?
So why will the whole house have been painted? So why will the whole house have been painted? सारे घर को कब पेंट किया जा चुका होगा? So when will the whole house have been painted? सारा घर किससे रोगन किया जा चुका होगा? By whom will the whole house have been painted? ये देखें बेटा, मुस्बत, ये मनफी, ये सवालिया मनफी, और ये दो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एग्जाम्पल्स के साथ मैंने इसको दोबारा से आपको समझाने के लिए ये कैप किया। उम्मीद करता हूं कि आपने भरपूर अंदाज में इस लेक्चर को सुना होगा, बड़ी गहरी नज़र से, दिलचस्पी के साथ, सीखने के मूड में, और आपने सेर हासिल इससे इल्म का ज़ख़ीरा इकट्ठा किया होगा। और डेफिनेटली एक बात, अगर आप इंजॉय नहीं करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और डेफिनेटली आपने इंजॉय भी किया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला आप कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्लास टीचर से कह के भी मुझसे, या मेरा डायरेक्ट नंबर लेके आप मुझसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आई एम इन योर सर्विस 24/7। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।